सारी घटनाएं, सारी परिस्थितियां और सारी कथाएं जिस गंभीर और भयानक संकट की ओर संकेत कर रही थी, वो संकट अब अपनी पूरी भयानकता के साथ सामने आन खड़ा हुआ है। ये मोड़ अनजाने संकटों और अनदेखी घटनाओं को आंचल में समेट कर लाया है। गंगा माता अर्जुन के हाथों अपने 7 पुत्रों के घोर अपमान को देख आपे से बाहर हो गई। उन्होंने अर्जुन को शाप दे दिया, परंतु ये नवयुवक कौन है? गंगा के शाप का इस नवयुवक से और नवयुवक का अर्जुन से क्या संबंध है? इस नवयुवक की माता चित्रांगदा ने अपने पुत्र से अर्जुन को परास्त करने का वचन क्यों लिया है? चित्रांगदा ने अपने पुत्र से ये भेद क्यों छिपा रखा है कि उसके पिता का नाम क्या है? ये सारे रहस्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही श्रृंखला की कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सारे रहस्यों की जड़ें अतीत में हैं, इसलिए उन्हें जानने के लिए मैं समय आपको एक बार फिर अतीत की चौखट पर ले जाऊंगा, जहां इन घटनाओं का द्वार है। मैं आपको उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जब अपने पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि हस्तिनापुर के युवराज योग्य और प्रतिभाशाली युधिष्ठिर होंगे या अहंकारी और दुष्ट दुर्योधन, क्योंकि एक ही राज्य के 2 युवराज बनाना संभव नहीं। इसलिए धृतराष्ट्र ने देश के बंटवारे की ठान ली। हस्तिनापुर दुर्योधन को मिला और खांडवप्रस्थ पांडवों को। खांडवप्रस्थ एक घना वन था जिस पर नागवंशियों का अधिकार था। पांडवों को उसे भी पाने के लिए नागवंशियों से युद्ध करना पड़ा और इस प्रकार पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ नाम दिया और अपने राज्य का शुभारंभ किया। तुम बहुत भाग्यशाली हो वत्स कि तुम्हें इंद्रप्रस्थ जैसी राजधानी मिली है। इंद्रप्रस्थ पृथ्वी का केंद्र है। कदाचित इतिहास ने तुम्हारे राज्य आरंभ करने के लिए यह स्थान इसीलिए चुना है कि तुम पुरखों के केंद्र में एक ऐसा राज्य स्थापित करो जो सारे संसार के लिए उदाहरण बन जाए। महर्षि, आप तो ये भली भांति जानते हैं कि हमें कितना छोटा सा क्षेत्र मिला है। इस छोटे से क्षेत्र में भला हम ऐसा महान राज्य कैसे स्थापित कर सकते हैं जो पूरे संसार के लिए आदर्श और उदाहरण हो? किसी राज्य की महानता इससे नहीं आंकी जाती कि उसका क्षेत्र कितना छोटा या बड़ा है। राज्य की महानता की कसौटी यह है कि उसका शासक कितना न्याय प्रिय है और उसका शासन कितना अच्छा है। यदि इस छोटे से क्षेत्र को भी तुमने धर्म और न्याय के आधार पर राज्य किया, प्रजा को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया, ऊंच नीच और छोटे बड़े के अंतर को मिटा दिया, तो सारे संसार की दृष्टि तुम्हारी ओर केंद्रित हो जाएगी वत्स, और यह छोटा सा क्षेत्र भी बड़ी से बड़ी शक्ति का शीश झुकाने के योग्य हो जाएगा। महर्षि, किंतु एक छोटा सा क्षेत्र देकर क्या हमसे अन्याय नहीं किया गया?
अन्याय से लड़ने के लिए न्याय को पांव धरने भर स्थान की आवश्यकता होती है वत्स। इंद्रप्रस्थ बहुत छोटा है, इसे आदर्श नगरी बना दो, फिर देखो क्या होता है। हस्तिनापुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, किंतु इसके शासक अन्यायी हैं, भ्रष्ट हैं, इसलिए उनका कोई आदर नहीं। किंतु यदि तुमने इंद्रप्रस्थ का शासन ठीक से चलाया तो देख लेना कि हस्तिनापुरवासी भले ही उधर रहें, किंतु उनके मन तुम्हारे साथ रहेंगे। वत्स, अपने भाइयों में राज्य के विभिन्न विभागों को बांट दो। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे सारे भाइयों में कुशलता और निपुणता की कोई कमी नहीं है, सबके सब योग्य और पराक्रमी हैं। इन्हें इनका उत्तरदायित्व समझा दो। जो आज्ञा महर्षि। अनुज भीम जी भ्राताश्री। तुम साहसी हो, शक्तिशाली हो, और वैसे भी इंद्रप्रस्थ की प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। इसलिए मेरे विचार में इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का भार संभालने के लिए तुमसे अति उत्तम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। मैं इंद्रप्रस्थ के गृह विभाग का कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। जो आज्ञा भ्राताश्री। मैं भगवान को साक्षी मानकर वचन देता हूं, मैं यथाशक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभाऊंगा। धर्म और न्याय के विषय में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, राज्य और प्रजा की सेवा करूंगा। अनुज नकुल, हम सब भाइयों में तुम सबसे अधिक विद्वान और कला प्रेमी हो, इसलिए इस देश की प्रजा को शिक्षित करने का कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। जिस देश की प्रजा अशिक्षित होगी, उस देश का भविष्य कदापि उन्नति नहीं कर सकता। और याद रखना, शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं है, बुद्धि और विवेक की जागृति करना भी है। और मुझे आशा है कि तुम ये कार्य पूरी निष्ठा से करोगे। मैं इंद्रप्रस्थ प्रजा की आशाएं पूरी करने का भरसक प्रयत्न करूंगा और उनकी शिक्षा के प्रचार में कोई कमी नहीं रखूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। अनुज सहदेव, तुम नवयुवक हो और नवयुवकों की समस्याओं से भली भांति परिचित भी हो। यदि नवयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना नहीं जागेगी, यदि उन्हें अपनी कला और संस्कृति से प्रेम नहीं होगा, तो इस देश का भविष्य असुरक्षित रहेगा। नवयुवकों को राष्ट्र से जोड़ना किसी भी शासक का प्रथम कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें संस्कृत विभाग देकर यह कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। मैं आभारी हूं महाराज, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व से कदापि मुख नहीं मोड़ूंगा। मुझे तुमसे भी यही आशा थी। अनुज अर्जुन, किसी भी देश की सुरक्षा और स्नेह बल का नेतृत्व का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीमाओं की रक्षा करना और सेनाओं का मनोबल बढ़ाना किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है। और यह कार्य मैं तुम्हारे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। पूजनीय भ्राताश्री, आपके लिए और इस इंद्रप्रस्थ के लिए मेरी सेवाएं आजीवन समर्पित रहेगी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पर हुआ राज निर्माण, पांडव तन मन से जुटे करने जन कल्याण। सारे जग में छा गया
धर्मराज का नाम, जिसकी जैसी योग्यता, उसको वैसा काम